हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपने म्यूजिक एप्लीकेशन का जो कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में डेवलप कर रहे थे उसका रिकैप देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है, लगभग 6-7 महीने बाद, और काफी चीजें मैंने उस एप्लीकेशन के अंदर पहले ही डेवलप कर दी है, ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, केवल यूआई को छोड़ के। और मैं चाहता हूँ कि फिर से ये जो प्लेलिस्ट है इसको कंप्लीट किया जाए, और आप लोग काफी पहले से इंतजार भी कर रहे हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक रिकैप दे देता हूँ जितने भी हमने अभी तक डेवलप की सारी चीजें, और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से हम चीजें फिर से वैसे स्टार्ट कर देंगे जैसे पहले था। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड ही कंटेंट आएंगे, क्योंकि इसमें क्वालिटी रहता है ज्यादा और एडिट करके चीजें डाल दी जाती हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने पहले ही डेवलप कर ली हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट सेटअप किया था हमने, यूआई डिजाइन किया था, और नेविगेशन, स्क्रीन डिजाइन, ये इसके अंदर हम लोगों ने फिग्मा के अंदर चीजें बनाई थी, और एक्सो प्लेयर को सेटअप किया था, मीडिया एपीआई के बारे में देखा था, और कुछ म्यूजिक प्लेयर के जो यूआई सेटअप किए थे वो सब चीजें देखी थी, और एक्सो प्लेयर के साथ हमने काम किया था, और नेटवर्किंग देखा था, कैसे हम रेट्रोफिट और बाकी सारी चीजें हम सेटअप कर रहे थे। ओके, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ अब कि मैंने कहाँ तक डेवलप किया है। लाइक मैं दोबारा से इसको लॉन्च करता हूँ एप्लीकेशन को। ओके, ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है। तो एक बार फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, शुरू कर देता हूँ, है ना। ओके, तो ये हमारा कुछ इंट्रो स्क्रीन है। अच्छे से डिजाइन नहीं किया, मैं कर रहा था, ट्राई कर रहा था, पर काफी टाइम जा रहा था, तो मैंने अभी इसको रोक दिया, है ना। अब इसको साथ में ही हम डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा परमिशन का आ रहा था, इस पे क्लिक करने पे ये स्टोरेज का परमिशन आ रहा था, ये नोटिफिकेशन का परमिशन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। कंटिन्यू करेंगे। मैंने नोटिफिकेशन का परमिशन नया ऐड किया है, और वो जो कार्ड्स थे उसकी भी क्लिक मैंने नहीं ऐड करी है। तो ठीक है, हमारा ऐसा कुछ एप्लीकेशन दिख रहा है अभी। ओके, मैं एक बार फिर से रिस्टार्ट करता हूँ इसको। वो इसके लिए क्योंकि अभी जो डेटा है वो यहाँ पे फेच नहीं हुआ है सिस्टम से, और इस चीज़ को हम फिक्स करेंगे। ये छोटे-छोटे इश्यूज़ भी हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। हमारे ये जो एमुलेटर है ना, इसके अंदर मैंने 2 म्यूज़िक अभी डाल के रखे हैं। ओके, तो ये देखो, ऑडियो लिसेंड, और यहाँ पे न्यू न्यू सॉन्ग। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने सर्च का भी फीचर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, कुछ भी अगर टाइप करते हो, कुछ भी टाइप अरे! कुछ भी मतलब कुछ लिखते हो जो उससे मैचिंग करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं अगर किट यहाँ पे डालूँ, किट, तो देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है। ये पहले भी आ रहा था, पर एक ही म्यूजिक है अभी, तो अभी इसका क्या ही कर सकते हैं, पर ये काम कर रहा है प्रॉपर। यहाँ पे हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इसके क्लिक पे यहाँ पे ये आता है, ठीक है। इसके अंदर सॉन्ग भी ऐड कर कर सकते हो, तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे। देखो, जो भी ऑडियोज़ तुम प्ले करते हो, तो हमने चीज़ें क्या डिसाइड करी थी, ये देखो, ये हमारा फीचर था पूरा म्यूज़िक प्लेयर का, ठीक है। जेटपैक कंपोज़ पे हम बना रहे थे, रूम डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन था, ठीक है। बुकमार्क कर सकते हो, अभी फेवरेट कर सकते हो, सर्च का दिखा दिया तुमको, ठीक है। कस्टम नोटिफिकेशन भी आते हैं, शेयर भी कर सकते हो, रिपीट प्रीवियस भी है, ये अभी दिखा दे रहा हूँ मैं तुमको। ये सारी चीज़ें हमने बनानी थी हमको, तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुम म्यूजिक प्ले कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मोस्ट प्लेड म्यूजिक होगा ना, वो तुमको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा इसका यूआई सुधारना पड़ेगा, पर मोस्ट प्लेड यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर न्यू सॉन्ग तुम ऐड करते हो उसकी स्टोरेज के अंदर, वो तुमको यहाँ पे दिखेंगी, और जो भी ऑडियो तुमने सुना होगा वो चीज़ यहाँ पे आएगा, मतलब रिसेंट में जो भी चीज़ें तुमने सुनी है वो सब चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर म्यूजिक पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, मैंने और भी चीज़ें ऐड करी है। लाइक जितने भी सॉन्ग्स हैं वो तुम्हारे यहाँ यहाँ पे आते हैं। प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में कौन-कौन से प्लेलिस्ट होंगे, फेवरेट हो सकते हैं। जो भी तुमने अभी 2 प्लेलिस्ट क्रिएट किए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंट प्लेड में यहाँ पे आ रहे हैं सॉन्ग, ठीक है। लेटेस्ट एडेड, जो भी अभी लेटेस्ट, क्योंकि हमारे पास एक ही सॉन्ग है, वही ऐड हुआ है, तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मोस्ट प्लेड तो एक ही प्लेड हुआ है वो, और उसके बाद से यहाँ पे टॉप आर्टिस्ट, और ये सारे मतलब जिस हिसाब से एक प्रॉपर म्यूजिक प्लेयर में चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया है। वैसे ही मैंने फ़ोल्डर भी यहाँ पे ऐड किया है। ये फ़ोल्डर के अंदर अभी एक सॉन्ग है मेरे पास डाउनलोड के अंदर, और यहाँ पे आर्टिस्ट के पास भी है, एल्बम भी है, और जेनर्स पे। ओके, ये सब प्रॉपर काम करता है एकदम। बस यूआई थोड़ा-सा गंदा है। बाकी यहाँ पे फेवरेट भी कर सकते हो, तुम अनफेवरेट कर सकते हो। अब तो देखो, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करने पे यहाँ पे रीनेम, डिलीट और शेयर का ऑप्शन भी है। रीनेम पे क्लिक करते हो तो डायलॉग ओपन हुआ, डिलीट पे डिलीट हो जाएगा। ये भी एक डायलॉग ओपन होगा,
और शेयर भी क्लिक करने पे शेयर होता है। ये भी इम्प्लीमेंटेड है, यहाँ पे लगाया नहीं है अभी। ओके, तो ये प्रॉपरली काम करते हैं एकदम। और यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे दिख रहा हो तुमको कि ट्रांसपेरेंट कुछ है यहाँ पे। तो मैं अभी मतलब इस पे क्लिक करने पे ना यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है तुमको, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट है, ये सारे सॉन्ग यहाँ सॉन्ग मतलब कि जो भी प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग है ना वो तुम दूसरे के अंदर ऐड कर, जितना भी कस्टमाइजेशन हो सकता है वो सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हो तो फिर से वही सारे मेन्यूज आते हैं, इस पे क्लिक करते हो तो ये प्ले हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैंने तुमको बता दी है। और इस पे क्लिक करने पे देखो पेमेंट का भी मैंने डाल दिया है, इसके अंदर रेजर पे हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो बैक आते हैं, अब यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन है हमारे पास। फेवरेट में कोई भी सॉन्ग फेवरेट होता है, लाइक मैं इसको फेवरेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी ये फेवरेट में आ जाएगा। यहाँ से अनफेवरेट भी कर सकते हो, यहाँ पे गायब भी हो जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद से प्रोफाइल के अंदर भी तुम्हारे सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी सॉन्ग्स है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। कितनी बार तुमने प्ले किया वो 2 बार आते हैं, कितने टाइम तक तुमने एप्लीकेशन में सॉन्ग को सुना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे मेन्यूज़ भी हैं सब, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने डिसाइड करे थे वो सब मैंने बना ली हैं। ये देखो, थीम भी है अपने पास अलग-अलग, ठीक है। मान लो कि मेरे को ये वाला थीम चाहिए, मैं अप्लाई करता हूँ तो ये थीम भी अप्लाई हो जाएगा पूरा, है ना? पूरे एप्लीकेशन पे देखो अप्लाई हो गया है। और इसके अकॉर्डिंग जैसा तुम सेटिंग करना चाहो वैसे कर सकते हो। अभी मैंने केवल कलर अप्लाई किया। मुझे ये मान लो अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ अप्लाई तो क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो थीम मेरा अप्लाई हो जाएगा। देखो पूरे पे अप्लाई हो गया। और यहाँ पे इमेजेस के साथ भी तुम अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, इमेज अप्लाई हो गया पूरा, ठीक है। जैसे-जैसे चाहो। अभी मैंने यूआई पे काम नहीं किया, खाली फीचर मैंने बनाए हैं। ओके, और इसके साथ-साथ हमारे पास विजिट्स दिए हैं, ठीक है। विजिट में हमारे पास यहाँ पे देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे विजिट्स के अंदर आना है, ठीक है। विजिट के अंदर आओगे तो यहाँ अपना एप्लीकेशन का ही दिखेगा अभी, ठीक है। ये देखो नेक्सस म्यूजिक, और इसके क्लिक करने पे ये देखो एक हमारे पास अभी है, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ और ये देखो हमारे पास एक आ गया, ठीक है। ये मैंने बस एक लोडर डाल के छोड़ दिया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। इस पे क्लिक करते हो तो हमारा एप्लीकेशन ही ओपन हो जाता है। तो जैसा विजिट बनाना चाहे वैसे बना सकते हो। ये सब मैं आपके साथ करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैंने बना के छोड़ दिया। अब यहाँ पे इक्वलाइज़र है, ठीक है। मैं ज़रा थीम बदलता हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें दिखें। थीम पे गए और यहाँ पे ये वाला थीम नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला थीम सेलेक्ट करते ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे इक्वलाइज़र पे आते हैं। ये देखो इक्वलाइज़र पे भी सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रीसेट्स भी मैंने कुछ-कुछ डाल के रखे हैं। अगर मान लो कि मैं रॉक चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रॉक से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएँगी। यहाँ पे रिवर्ब तुम लगा सकते हो, वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि थीम मैंने क्या किया है कि एक जो अपना पेरेंट थीम होता है ना, उस पे सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करी है। और जो एंड्रॉयड सिस्टम है जब हमको थीम देता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब सेट करके देता है कि लाइक अगर तुम बॉटम शीट खोलते हो तो उसके पीछे का कलर कैसा होगा, है ना? और क्योंकि यहाँ पे हम कस्टम थीम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, है ना? किसी किसी के भी पीछे कोई भी चीज़ नहीं रही। यहाँ पे सब आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप कहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो। समझ रहे? तो ऐसा है, इसके लिए मैंने अभी कुछ भी यहाँ पे किया नहीं, बस थीम मैंने बना दिया है। और ये देखो, कस्टम अगर चूज़ करते हो तो यहाँ पे सारे बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है? ये बैंड का नाम भी दे सकते हो यहाँ पे, वो हम देंगे। और सॉन्ग प्ले करते हो तो वो सब भी चीज़ें उस पे इफ़ेक्ट भी अप्लाई होता ही, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बेस, ट्रेबल, 3D साउंड, लाउडनेस सब चीज़ मतलब कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट में तुम रीसेट कर सकते हो पूरा। ठीक है, जो भी चीज़ चेंजेस करी है। और ये सब अप्लाई तब होता है जब यहाँ पे इसको इनेबल करते हो, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे अपने पास आता है स्लीप टाइमर। स्लीप टाइमर भी है, अगर मान लो कि तुम कोई सॉन्ग सुन रहे हो, 5 मिनट तक सुना तुमने, ठीक है, और चाहते हो कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए, तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो 20 मिनट, 10 मिनट, और ये भी काम करता है। तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी है, कोई भी चीज़ तुमको वो नहीं छोड़ा है। स्लीप टाइमर हो गई, ये ड्राई मोड का भी मैंने बना दिया है इसके अंदर। अब इस पे यूआई पे थोड़ा काम करना बाकी है, बहुत घटिया यूआई है। और मोर ऐप्स है, मोर ऐप्स में तुम प्रमोशन के लिए अपने डाल सकते हो, इसके अंदर मैंने नहीं डाला है, एपीआई इसके अंदर लगा देंगे। और हेल्प अस ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पे
अलग अलग लैंग्वेजेस भी तुम लगा सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कोई फीचर है फीचर, पर इसको मैं आपको करके ही बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो सेटिंग का है, सेटिंग में भी सारी चीज़ें हैं देखो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। देखो, फेड इन एंड फेड आउट, अगर कोई सॉन्ग प्ले करते हो तो स्टार्टिंग से फेड इन होके स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते वो फेड आउट हो जाएगा, है ना। ऑटो प्ले तुम कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें भी। और यहाँ पे लिरिक्स लोड करने वाला है, तो लिरिक्स लोड करने वाला ये अपने को बनाना पड़ेगा तब होगा, पर मैंने ये फीचर इसके अंदर डाल के रखा है। अब अपने को लिरिक्स लेके आना है किसी भी सॉन्ग का, तब भी ये उसके साथ साथ प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, रेट हाउस का है। ठीक है, रेट हाउस के क्लिक करने पे ये डायलॉग ओपन हो जाता है। शेयर के क्लिक करने पे हम इसको जब प्ले स्टोर पे डाल देंगे या फिर इंडस पे डाल देंगे तो वहां से ये सब चीज़ आएंगी। फीडबैक का पेज भी अपना बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से तुम चाहो तो कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो, जौन सा भी हो तुम्हारे पास। लाइक मैं यहाँ से कैमरा को, अगर मान लो मैं जाता हूँ यहाँ बाहर और यहाँ पे नेक्स्ट करके वाइल यूजिंग, यहाँ पे क्लिक कर लो एक फोटो। ठीक, अब मैं आता हूँ इस पे। ठीक है, कैमरा पे जाते हैं, तुम बैक करके आओ, ये देखो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और कुछ भी जो भी डिटेल्स है तुम्हारा वो तुम यहाँ फिल कर सकते हो, और जैसा भी तुमको अच्छा बुरा लगता है। ये देखो कितना मस्त साइन इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसा भी तुमको लगता है वो करके यहाँ पे तुम सबमिट कर सकते हो। एपीआई लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के फीचर है यहाँ पे, इनबिल्ट रहेगा ये इसके अंदर। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन का, ये सब चीज़ें जो जो टफ वाली चीज़ें थी वो सब मैंने पहले निपटा दिया, आपको इजीली मैं उसको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और पेमेंट गेटवे का तुमको दिखाता हूँ। लाइक मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मान लो मेरे को ये करना है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो रेजर पे लेके जाएगा कि नहीं पता नहीं, हो सकता है इनिशिएट ना किया हो, पर मैंने इसको बनाया है, इतना है। ठीक है, और बस ये सारी चीज़ें हैं। ये प्ले ऑल भी क्लिक करता है, सफल भी क्लिक करता है, सारा चीज़। ओके, तो कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है मैंने इसके अंदर, है ना। ये प्रोफाइल वाला सेक्शन भी है। अभी मान लो कि मैं कोई सॉन्ग है फिर से प्ले करता हूँ, लाइक इसको मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ तो देखो, प्लेट टूडे 3 टाइम। ठीक है, और ये भी कैलकुलेट होता है। अगर मान लो कि मैं थोड़ी देर इसको चला के छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये कैलकुलेट होता है वैसे, है ना। पता नहीं अभी क्या हो रहा है, पर होता है कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक शेयर कर सकते हो, बताया था ना ये वाला कर चुका हूँ। ठीक है, शेयर कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे इक्वलाइजर का भी ऑप्शन यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी तुम बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी बूस्ट हमारे पास 100% है। ठीक है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। देखो 25, 150, 175 और यहाँ तक। ठीक है, और ये काम करता है एकदम प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ये टाइमर वाला भी है, 5 मिनट 10 मिनट जितने टाइम में भी तुमको बंद करना है। ठीक है, ये भी है। तुम प्ले स्पीड कैसा रखना चाहते हो, लाइक मान लो कि मैं इतना रखना चाहता हूँ 1.5 कंफर्म। पता नहीं तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं, पर ये प्ले हो रहा है, मैं थोड़ा सा आवाज। ठीक है, सारी चीजें मैंने बना दी हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे प्ले स्पीड तुम कंट्रोल कर सकते हो, इतना भी कर देता हूँ। और उसके बाद से इस पे क्लिक करने पे ये देखो अपने पास और भी सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, चेंज कवर, रीनेम, एडिट टैग, प्ले नेक्स्ट, ऐड टू प्लेलिस्ट। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी ये प्लेलिस्ट ओपन नहीं हो रहा है, इसके क्लिक पे भी चीजें काम करती हैं। शेयर वाला भी काम करता है, म्यूजिक को हाइड करना हो, ये सारे फीचर, मतलब तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन रेडी है, केवल यूआई पे काम करना है और वी आर गुड टू गो। हम प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं या फिर इंडस पे डाल सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो भी चीजें हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और चैनल पे अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लो,